दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की। वंदे भारत ट्रेन के बहाने हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो वंदे भारत को बाकी ट्रेनों से अलग करती हैं। इसकी वो कौन-कौन सी ऐसी तकनीक है, कौन-कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो बाकी ट्रेनों से अलग करती है, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जहाँ पे तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए गए हैं वंदे भारत में या वंदे भारत को चलाने के लिए, इसके बावजूद यह ट्रेन घाटे का सौदा कैसे साबित हो रहा है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो हर बार वंदे भारत के ओपनिंग सेरेमनी में झंडा दिखाने चले जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि किसी भी स्टेशन से एक बार झंडा दिखाने का खर्च कितना आता है? जी हाँ, यह एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। इसकी भी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। हम अभी आपको देते हैं पूरी जानकारी। भारत में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन 18 फरवरी 2019 को चलाई गई थी, जिसका ट्रायल वाराणसी से दिल्ली के बीच किया गया था। एक ट्रेन को बनाने में रेलवे को लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आती है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीरियल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है, जो बुलेट की गति से चलती है। इसका डिज़ाइन भी बुलेट जैसा ही है। ट्रेन यात्रियों के लिए जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उससे कहीं ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत है, ऐसा माना जाता है। इसमें यात्रियों की छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा ध्यान में रखा जाता है। कई सारी सुविधाएं और यात्रा के समय को कम करने के लिए यात्रियों को अधिक किराए का भुगतान करना पड़ता है। कई जगह वंदे भारत ट्रेन में समय के अनुरूप खाना और नाश्ता भी दिया जाता है। भारत में सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 18 फरवरी 2019 को चलाई गई थी, जिसका ट्रायल वाराणसी से दिल्ली के बीच किया गया था। अभी तक की अगर बात करें तो लगभग 100 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन हो चुका है। और कहा यह भी जाता है कि एक ट्रेन को बनाने में, जी हाँ, वंदे भारत का पूरा एक रैक बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आती है। तो ज़रा अब यह हम समझने की कोशिश करते हैं कि वंदे भारत ट्रेन की वो कौन कौन सी ऐसी खासियतें हैं जो इसे बाकी ट्रेनों से अलग करती हैं। यह ट्रेन पूरी तरह यानी 100% स्वदेशी है। इसकी रफ्तार बहुत ही कम समय में 160 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 200 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। भारत की ट्रेनों में इंजन का एक अलग से कोच होता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन में अगर हम बात करें, ट्रेन का इंजन और उसके कोचेस एकीकृत होता है, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से बस 52 सेकेंड में पकड़ लेती है। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं, मेट्रो के जैसे ही दरवाजे हैं जो ऑटोमेटिक खुलते हैं। साथ ही कई अत्याधुनिक सुविधाओं से ट्रेन लैस है। सभी कोच एयर कंडीशनर हैं। इसमें जो एस्टिंग चेयर्स हैं वो 360 डिग्री तक घूम जाती हैं। इस ट्रेन में भोजन और नाश्ता का भी पूरा प्रबंध है, जिसकी कीमत टिकट में ही शामिल होती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और ट्रेन को पूरी तरह से ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा से लैस बनाया गया है। साथ ही हर सीट के नीचे मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने की चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। वंदे भारत में जीपीएस प्रणाली सिस्टम है, जिसके माध्यम से आने वाले स्टेशन और अन्य सूचनाओं की पूरी जानकारी मिल जाती है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में बायो वैक्यूम शौचालय का निर्माण किया गया है, जैसे हवाई जहाज़ में किया जाता है या हवाई जहाज़ में इसका इस्तेमाल होता है। ट्रेन से बाहर का नज़ारा अच्छे से दिखाई दे, इसलिए बड़े से ग्लास लगाए गए हैं। पैसेंजर्स की फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हर डिब्बे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जब ट्रेन पूरी तरह से रुक जाती है तभी दरवाजे खुलते हैं, ताकि यात्री चलती ट्रेन में ना चढ़ सकें ना उतर सकें। फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन हैं, उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रेन के कुछ डिब्बों में व्हील चेयर रखने के लिए अलग से जगह भी बनाया गया है।
तो ज़रा अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि हर बार वंदे भारत ट्रेन की जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी होता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस स्टेशन पर खड़े होते हैं और जब झंडी दिखा रहे होते हैं तो उसका खर्च कितना आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने गुजरात यात्रा के दौरान अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में परियोजनाओं के साथ साथ 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई थी। इसके साथ ही भारत ट्रेन सेवाओं की कुल संख्या में 100 तक पहुंच गई, यानी कि वंदे भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग इनकी संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। हालांकि वंदे भारत ट्रेनें अपनी गति और फीचर्स डिज़ाइन को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहती है, लेकिन एक ऐसी बात है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है, या इन ट्रेनों के उद्घाटन जो सेरेमनी होता है वास्तव में बहुत कम लोगों को पता है कि इसका खर्च कितना आता है। तो मैं आपको बताऊं कि 10 कार्यक्रमों पर 1.89 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का इस्तेमाल करते हुए बीबीसी ने पाया कि भारतीय रेलवे ने पिछले 2 सालों में अकेले वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले 10 कार्यक्रमों पर 1.89 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वंदे भारत ट्रेन फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। कहा जा रहा है कि 2 साल में 40 करोड़ खर्च हुए और 25 करोड़ कुल आमदनी हुई, तो जाहिर सी बात है कि यह काफ़ी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। रेलवे की जानकारी के मुताबिक बिलासपुर नागपुर वंदे भारत को चलाने का खर्च 2 साल में लगभग 40 करोड़ है, लेकिन इस ट्रेन से रेलवे को लगभग 25 करोड़ रुपए ही आमदनी हुई है। त्यौहार के सीजन में ही वंदे भारत में यात्री अधिक मिलते हैं, सामान्य दिनों से 60% सीटें ही भर पा रही हैं। इसके अलावा हमसफर और राजधानी एक्सप्रेस को चलाने का खर्च 60 करोड़ तक है, लेकिन कमाई वंदे भारत से 3 गुना अधिक है। वंदे भारत में कोच कम करने और स्टॉपेज बढ़ाने के बाद कमाई नहीं बढ़ पा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस पहले 16 कोच के साथ चलती थी, लेकिन यात्री कम होने से अब यह ट्रेन 8 कोचों के साथ चल रही है। बिलासपुर से नागपुर के बीच सीसी कोच में 380 से अधिक सीट हैं, वहीं इस कोच में 36 सीटें हैं। प्रतिदिन सीसी कोच में बिलासपुर से नागपुर के बीच लगभग 380 में से 180 सीट ही भर पाती है। 150 से अधिक सीटें हर दिन खाली रह जाती हैं। इसके अलावा 36 एसी कोच में केवल 15 सीट में ही यात्री बैठे नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसकी अनपॉपुलरिटीज़ की बात करें तो जो ट्रेनों का जो फेयर कॉस्टिंग है, इसके जो किराए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से सूटेबल नहीं है, और शायद यही रीज़न है कि अगर हम मास लेवल पर अगर बात करें तो मास लेवल पे जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने वंदे भारत में यात्रा करने से कहीं ना कहीं मना कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।